आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और हमारा टॉपिक का नाम है गद्यांश। आज आप यहाँ सीखने वाले हैं गद्यांश को किस प्रकार छांटा जाता है। आपके 23 नंबर के गद्यांश आएंगे और एक अपठित गद्यांश है जो तुम्हारा 8 नंबर का बोर्ड की परीक्षाओं में आएगा। तो आज यहाँ हम 8 नंबर के बोर्ड के गद्यांश को हल करने वाले हैं। आपको हम 8-10 गद्यांश हल करवाएंगे जिससे आपको आराम से एक गद्यांश बोर्ड की परीक्षाओं में मिल जाएगा। तो आप गद्यांश को भली बात ही समझें। जो भाष्य कार्य वाले प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिससे बच्चों से अधिकतर गलतियां वहीं होती हैं भाष्य कार्य वाले प्रश्नों में। तो यहाँ पर आप समझें गद्यांशों को, गद्यांश लेकर के आए हैं तो गद्यांशों को समझें। एक गद्यांश आएगा इस प्रकार का जिसमें आपको एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न मिलेंगे और साथ में पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न मिलेंगे और साथ में आपको एक गद्यांश का समुचित शीर्षक देना है और भाष्य कार्य वाला आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। इस प्रकार आपका ये 1 नंबर का प्रश्न है और ये भी 1 नंबर का प्रश्न है और ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है और ये आपका ये 1 नंबर का प्रश्न है और तीनों ये आपको 3 नंबर के प्रश्न हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये 8 नंबर के आपके प्रश्न हैं। ये आपको समझ लेने अच्छी भली भांति, जिससे आपके 8 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त हो सके। आपको पूर्ण ही 8 नंबर प्राप्त करने हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहें जिससे आप आराम से 8 नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखो। पहले तो आपको समझना है गद्यांश को, पहले आपको गद्यांश अच्छी तरह समझ लेना है जिससे आप प्रश्नों के उत्तर भली भांति दे सके। देखिए सताम जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, यानी अच्छे लोगों की संगति को हम सत्संगति कहते हैं। मानव यादृशै जनैः सह वसति, मानव जैसे लोगों के साथ रहता है तादृशै एव भवति, वैसा ही होता है। सज्जनानां संपर्केण मनुष्य सज्जनः भवति, सज्जनों के संपर्क से मनुष्य सज्जन होता है। उन्नति महत पदम च अलंकरोति, और उन्नति और महान पद को प्राप्त करता है, वो सुशोभित होता है। दुर्जनानां संगत्या मनुष्यो दुर्जनो भवति, और दुर्जनों की संगति से मनुष्य दुर्जन होता है और पतन और विनाश को प्राप्त करता है। अतः मनुष्यस्य उपरि संगते महान प्रभावो भवति, इसलिए मनुष्य पर संगति का महान प्रभाव होता है। बाल्यकाले विशेषतो बालस्य उपरि संसर्गस्य प्रभाव भवति, बाल्यकाल की विशेषता है कि बालक के ऊपर संसर्ग का प्रभाव होता है, उनके साथियों का प्रभाव होता है। ये यादृशै बालकै सह उपविशन्ति, जो जैसे बालों के साथ बैठता है, उत्तिष्ठन्ति उठता है, खादन्ति खाता है, पिबन्ति पीता है, च ते तथैव स्वभावं धारयन्ति, और वैसा ही स्वभाव को धारण करता है। अतः बाल्यकाले दुर्जने सह संगति कदापि न करणीया, इसलिए बचपन में दुर्जनों के साथ संगति कभी नहीं करनी चाहिए। सज्जनानां संगत्या मनुष्य उन्नति प्राप्नोति, सज्जनों की संगति से मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। तस्य विद्या कीर्ति च वर्धते, और विद्या और कीर्ति को बढ़ाता है। दुर्जनानां संसर्गेण बहवः हानयः भवन्ति, और दुर्जनों के सत्संगति से क्या होता है, बहुत सारी हानियां होती हैं। यथा जैसे दुर्जन संसर्गेण मनुष्य असुव्रतो भवति, दुर्जनों की सत्संगति से मनुष्य अशुव्रत होता है और दुर्विचार युक्त होता है। तस्य बुद्धि दूषिता भवति, उसकी बुद्धि भी दूषित हो जाती है। अतः बुद्धि क्षीयते, इसलिए बुद्धि क्षीण हो जाती है। मनुष्य दुर्व्यसन ग्रस्तो होती, और मनुष्य दुर्व्यसनों से ग्रस्त होता है। अतः तस्य शरीरम क्षीणम निर्बलम च भवति, इसलिए उसका शरीर क्षीण और निर्बल भी होता है। तस्य कीर्ति नश्यति, उसकी कीर्ति का नाश होता है। सर्वत्र अनादरो भवति, और सब जगह उसका अनादर होता है। अतः स्वयं सुवृद्धय ज्ञान वृद्धय सुखस्य शांतिश्च प्राप्त्यर्थम सर्वै अपि सर्वदा सत्संगति करणीया, इसलिए स्वयं की यश की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए, प्राप्ति के लिए सभी प्रकार सत्संगति करनी चाहिए। दो जनों की संगति को त्याग देना चाहिए। तो
तो आपने इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद समझा। अब आपको समझना है प्रश्नों के उत्तर के प्रश्नों के उत्तर आपको किस प्रकार देने हैं। तो समझिए, एक पदेन उत्तरम लिखतः, एक पद में उत्तर लिखो। आपको केवल एक ही पद में उत्तर देना है, ऐसा नहीं करना है आपको कहीं कि आपको प्रश्न देकर आपने वो पूरी लाइन लिख दी, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जैसा बतलाया गया है निर्देश के अंतर्गत उसी के अनुसार आपको क्या करना है, प्रश्न में उत्तर देना। समझिए, केशाम जनानाम सत्संगति सत्संगति कथ्यते, कैसे लोगों की सत्संगति को सत्संगति कहते हैं, कैसे लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। या देखिए पहला प्रश्न है, अच्छे लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, सताम जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, तो जो इसका उत्तर होगा सताम। उत्तर क्या हो जाएगा, सताम। आगे दूसरा प्रश्न समझे, केशाम संसर्गेण बहवः हानय भवन्ति, कैसे लोगों की सत्संगति से बहुत सारी हानियां होती हैं। तो यहाँ देखिए, यह बताया गया है दुर्जनानाम संसर्गेण बहवः हानय भवन्ति, दुर्जन लोगों की सत्संगति से बहुत हानियां होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, दुर्जनानाम। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, दुर्जनानाम, यह उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख का उत्तर। तो आगे देखिए, सज्जनानाम संपर्केण मनुष्य किम अलम करोति तथा केन मनुष्य से बुद्धि क्षीयते। तो यहाँ आप सज्जनों के संपर्क से मनुष्य कई शोभा को प्राप्त करता है, तथा जैसे और किसके कारण मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाती है। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, सज्जनों के संपर्क से मनुष्य सज्जन होता है और उन्नति और महान पद को सुशोभित होता है, और दुर्जनों के संसर्ग से बुद्धि क्षीण हो जाती है। इस प्रकार आपको यहाँ से उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर ग, प्रश्न नंबर ग में क्या कहता है, प्रश्न नंबर ग में बताया गया है इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है। तो क्या बताया गया है, सत्संगति का महत्व, सज्जनों और दुर्जनों की सत्संगति से क्या क्या फायदा, क्या क्या हानियां हैं। तो आप उत्तर लिखना है सत्संगति महत्व, सत्संगति महत्व, ऐसे आपको यहाँ पर इसका शीर्षक लिख देना। आगे है भाष्यकार वाले प्रश्न, आपको भली बात ही समझने हैं। यही प्रश्न आपके मार्कशीट में नंबर बढ़ाने वाले हैं। तो भाष्यकार वाले प्रश्न हर बच्चे पर नहीं होते हैं, ये आपको भली बात ही समझने हैं, जिससे आप अपने संस्कृत में टॉप नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखिए, प्राप्नोति इति क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम किम अस्ति। तो हम देखते प्राप्नोति क्रिया है, सज्जनों की सत्संगति से मनुष्य क्या होता है, उन्नति को प्राप्त करता है। किनसे, सज्जनों की सत्संगति से। कौन प्राप्त करता है, मनुष्य। या वाक्य में कर्ता कौन है, मनुष्य। क्या उत्तर हो जाएगा, मनुष्य। और कर्ता में विभक्ति होती है प्रथमा, यहाँ देखिए षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का यहाँ देखिए तृतीया का बहुवचन। तो यहाँ पे ऐसे प्रकार आपको देखना है कि जो मनुष्य है वो प्रथमा का एक वचन है, और कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, जैसे प्रथमा विभक्ति वही कर्ता वाक्य में है। हो सकता है पहले हो सकता है बीच में हो सकता है अंत में भी हो। महान इति विशेषणस्य गद्यांशात् विशेष्य पदम चित्वा लिखत। महान इस गद्यांश विशेषण के गद्यांश से विशिष्ट पद चुन करके लिखो। महान, महान क्या है, महान प्रभाव है। क्या है, महान प्रभाव। तो प्रभाव क्या है, विशिष्य। क्या बच्चों, प्रभाव विशिष्य है। आगे तस्य कीर्ति नश्यति, उसकी कीर्ति का नाश हो जाता है। सर्वनाम पद की स्थापना संज्ञा पद लिखो। तो क्या लिखोगे, दुर्जनों की, दुर्जनस्य, दुर्जन की सत्संगति से कीर्ति का नाश हो जाता है। तो आपने इस गद्यांश को भली भांति समझा, पढ़ा। ऐसे ही आपको और गद्यांश हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आराम से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करते रहें, जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। आपको परीक्षाओं से पहले आपका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा, निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं न। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है कोर्स, तो आराम से आपको हम कोर्स कराने वाले हैं। और अभी हमने 8 पाठ का अध्ययन करा दिया है, आगे हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, कथाक्रम करवा दिया, आपका गद्यांश वाला टॉपिक करवा रहे हैं अभी।
4 कहानी आपको बता दी इंपॉर्टेंट, जो कहानी पेपर में आने वाली है। 2 कहानियाँ आएंगी, आपको एक उनसे हल करनी है। इसी प्रकार हम आपको नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।